नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उन्हें किसी भी प्रकार के परिचय की आवश्यकता नहीं है। अपने बेबाक और विवादित बयानों के कारण हर वक्त अखबारों की सुर्खियों में बने रहते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं शिव मंडली के प्रमुख श्री शिवराज गायकवाड़ का। श्री शिवराज गायकवाड़, आपने अपना करियर एक कार्टूनिस्ट के रूप में स्टार्ट किया था, पर आज आप माइनॉरिटीज़ के लिए एक नाइटमेयर बन गए हैं। इस बात पर आपके क्या विचार हैं? विचार बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। एक आदमी को आप लोग बैरिस्टर से राष्ट्रपिता होने देते हैं, लेकिन एक कार्टूनिस्ट राष्ट्रहित के लिए कुछ करना चाहता है तो उस पर इतना बवाल, इतने सवाल। तो आज जब आप समय में पीछे मुड़कर देखते हैं, आपको अपने अंदर कार्टूनिस्ट दिखाई देता है? मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता, लेकिन खुशी की बात यह ज़रूर है कि मुझे कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। वो कार्टूनिस्ट आज भी मेरे साथ ही है, मेरे दिमाग उसी का है। लेकिन दिल तो टाइगर का है। आप राष्ट्रहित की बात करते हैं, पर पूरी माया नगरी आपके नाम से कांपती है। अच्छा बात है, कांपना चाहिए। और वैसे भी अगर टाइगर को नहीं कांपेंगे तो क्या चूहे से डरेंगे? पॉलिटिशियंस अगर डरते हैं तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत खुशी होती है। खुशी होती है? जी हाँ, डर के कारण ही सही, कम से कम ये पॉलिटिशियंस अपना लिमिट में रह के तो काम करते हैं। पर इसके कारण आपका कानून को अपने हाथ में ले लेना ठीक है? देखिए, कानून आपको इंसाफ नहीं देता है, आजकल इंसाफ खरीदना पड़ता है। पर इंसाफ देना तो कोर्ट का काम है ना? ये कोर्ट वगैरह में मैं नहीं मानता। ऐसे बयानों के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश दे रहे हैं? Be militant. Militant. Yes. Nobody is moving freely in this country. हर एक इंसान खौफ पे है। आपको भी डर लगता होगा, कहीं कोई बम ना फट जाए, कहीं कोई अटैक ना हो जाए, कोई दरिंदा आप पर हमला ना कर दे। ये क्या है? कैसे जी रहे हो तुम लोग? आप लोगों का नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा नहीं जी सकता। मुझे बर्दाश्त नहीं होता ये। और सरकार पर निर्भर रहने का क्या फ़ायदा है अगर वो आपकी सुरक्षा ना कर सके? तो इज़न्ट इट बेटर कि आप अपनी हिफाजत के लिए खुद हथियार उठा लें? बल्कि युवाओं को ही क्यों, मेरे हिसाब से हमारे सभी लोगों को देश में मिलिटेंसी लानी होगी, तभी इस देश का रक्षा हो सकता है। यानी आपके हिसाब से हथियार का जवाब हथियार से देने पर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? ऑब्वियसली। शठे शाठ्यम समाचरेत, अर्थात दुष्टों के साथ दुष्टता भरा व्यवहार ही करना चाहिए। आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि आपका समुदाय पूरे विश्व में शांति, प्रियता और सहनशीलता के लिए जाना। यही बात इनको भारी पड़ गई। इनके साथ जो कुछ भी हुआ, इनने चुपचाप सह लिया, उसके बाद भूल गए और फिर वही दोबारा हुआ। आज के दौर में मुझे मिलिटेंट्स की ज़रूरत है, तभी कुछ हो पाएगा। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो आप ये सवाल भी नहीं पूछती। लेकिन क्या इसके लिए मासूम लोगों का खून बहाना जरूरी था? मासूम? कौन मासूम? किसे डिफेंड कर रही हैं आप? खूनी, आतंकवादी, उग्रवादी, बलात्कारी, वो मासूम जिनकी रगों में जहर दौड़ता है, या वो मासूम जिन्होंने ना जाने कितने बेगुनाहों के घर जलाए, लूटपाट मचाई, औरतों की इज्जत? सेक्युलरिज्म जानती हैं आप होता क्या है?
गलत जानती हैं आप, और ये आप जैसे लोगों का ही काम है सेकुलरिज्म की गलत परिभाषा देश के नागरिकों पर थोपते आना। 76 में आप जैसे लोगों की वजह से ही कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़खानी की गई थी। दूसरी ओर से जब कभी भी कोई घृणित कार्य को अंजाम दिया जाता है, उस समय कहाँ जाते हैं आप? उस समय तो चुप्पी साध लेते हैं। ज़रा मुझे एक बात बताइए, जिस देश का बहुसंख्यक समाज इतने समय तक गुलाम बन के रहा, आखिर उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म का प्रोविजन क्यों है? दोहरे मापदंड हैं आप लोगों के, किसी और का नहीं जानता मैं, लेकिन जब तक मैं हूं तब तक इस सोच को बढ़ने से रोकता रहूंगा। आप बैठे रहिए शुतुरमुर्ग की तरह ज़मीन में सर घुसाए। जब जब ज़रूरत पड़ेगी शास्त्र पढ़ने वाले शस्त्र उठाने से पीछे नहीं हटेंगे।